मैट्रिसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी द मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है? जब हमारे पास रोज एंड कॉलम्स किसी मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं। तो रोज एम क्रॉस एन ऑर्डर का लिखते हैं हम। एम डिनोट करती है रोज को और एन डिनोट करता है कॉलम्स को। ठीक है, तो ये कब बनेगी स्क्वायर मैट्रिक्स? जब रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सी। when m is equals to n, then matrix will be square matrix. Next question, which of the following given values of x and y makes the following pair of matrices okay equal? हमें बताना है कि एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, ये दोनों इक्वल कौन सी वैल्यूज के लिए होगी x और y की। हमें पता है दो मैट्रिक्स इक्वल्स कब होती हैं? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर ये दो मैट्रिक्स हैं तो ये इक्वल कब होगी? जब इसकी 1 1 एंट्री इसकी 1 1 के इक्वल होगी, इसकी 1 2 एंट्री इसकी 1 2 एंट्री की इक्वल होगी। तो बस हमें ऐसे ही कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यूज को बताना है। तो देखते हैं 1 1 एंट्री देखते हैं पहले। 1 1 एंट्री उस मैट्रिक्स की है 3x + 7 और ये इक्वल होनी चाहिए इस मैट्रिक्स की 1 1 एंट्री की इक्वल, विच इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई -7/3। अब एक और एंट्री है जिसमें x की वैल्यू आ रही है ये 2 1 एंट्री। तो यहाँ पर जो ये 2 1 एंट्री है 2 - 3x और यहाँ पर इस मैट्रिक्स में जो 2 1 एंट्री है ये इक्वल होनी चाहिए। इक्वल कर देते हैं। तो ये कितनी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? -2/3। तो क्या ये दोनों x की वैल्यूज इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर x की किसी भी वैल्यू के लिए हम ये इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। यहाँ पर x की वैल्यू क्या कर रही है? डिफर कर रही है, एक एंट्री के लिए कुछ और, एक एंट्री के लिए कुछ और। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज the number of all possible matrices of order 3 × 3 with each entry 0 and 1। ओके, हमें बताना है 3 × 3 ऑर्डर की कितनी मैट्रिसेस बन सकती है जिसमें एंट्रीज सिर्फ 0 और 1 हो। तो 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें कैसे दिखेगी? यहाँ पे कोई 1 1 एलिमेंट, 2 1 एलिमेंट, 3 1 एलिमेंट, ऐसा होगा। यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ भी, इस तरीके से यहाँ पे एंट्रीज आएगी। ओके, अब इस एंट्री के पास चॉइस कितनी है? या तो 0 होगा या तो 1, 2 चॉइसेस। इसके पास भी 2 चॉइसेस, इसके पास भी 2 चॉइसेस और ऐसे सारी एंट्रीज के पास कितनी चॉइसेस है? 2। या तो उनकी एंट्री 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। तो यहाँ पर टोटल 9 एलिमेंट्स है और 9 एलिमेंट्स के पास कितनी की चॉइस है? ओनली 2 की। तो यहाँ पर मैट्रिक्स कितनी मैट्रिसेस मिल सकती है मुझे? 2 to the power 9 which is equals to 512। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका? ऑप्शन नंबर डी, 512। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th के लिए ये कॉमन स्टेटमेंट है ऊपर वाली। तो हमें क्या दी गई है? 4 मैट्रिसेस दी गई है x y z and w एंड ऑल्सो p, 5 मैट्रिसेस और उनके ऑर्डर्स हमें इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4th को देखते हैं। द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट दिस विल बी डिफाइंड। ओके, हमें बताना है कि इन 4 में से ऐसी कौन सी रिस्ट्रिक्शन हम कहाँ n p और k पे अप्लाई करें कि ये जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन है ये डिफाइंड हो। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में हम देखते हैं जब मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 मैट्रिसेस को, तो वो अगर डिफरेंट ऑर्डर्स की हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। बट जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आते हैं तो दोनों मैट्रिसेस कैसी होनी चाहिए? सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी वो ऐड होती है, तभी वो सब्ट्रैक्ट होती है। तो अगर मैं यहाँ पर p का ऑर्डर देखूं तो देखो p इज कितने ऑर्डर की? p × k। तो p × k की ये हुई और y किस ऑर्डर की मिल रही है मुझे? y इज दिस 3 × k, 3 × k। ये जो मैट्रिक्स बनेगी पी वाई मल्टीप्लाई करके ये किस ऑर्डर की बनेगी? कौन कौन से एलिमेंट्स लेते हैं हम? फर्स्ट एंड लास्ट।
तो ये बनेगी P क्रॉस K की कौन सी मैट्रिक्स की पी वाई मैट्रिक्स बनेगी इस P क्रॉस K ऑर्डर की। इसे भी देख लेते हैं। W का ऑर्डर है जी ये n क्रॉस 3 ऑर्डर का है W एंड Y किस ऑर्डर का है 3 क्रॉस K ओके। तो यानी कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी n क्रॉस K ऑर्डर की कौन सी WY। अब अगर इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड होना है तो इनके ऑर्डर्स कैसे होने चाहिए ये इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने का मतलब है कि ये मैंने ऑर्डर्स ठीक लिखे W का ऑर्डर है n क्रॉस 3 एंड Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस K Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस K ओके n क्रॉस K ऑर्डर की मिली। तो अगर इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड होना है तो ये इस सेम ऑर्डर की आनी चाहिए। यहां देखो K एंड K सेम कैंसिल हो रहा है दैट मीन्स क्या होना चाहिए P और N बराबर आने चाहिए। तो अब हम अपने ऑप्शंस में चलते हैं। तो P इज इक्वल्स टू N ऐसा कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ओनली फर्स्ट ऑप्शन में हमें ये कंडीशन दी गई है कि n और p इक्वल है। k को हम बाद में देखेंगे पर जो मेन कंडीशन आई है p इज इक्वल्स टू n ये इनमें किसी में भी है k इज आर्बिट्रेरी p इज इक्वल्स टू 2 तो इक्वल नहीं हो सकते। p इज आर्बिट्रेरी k इज इक्वल्स टू 3 इक्वल नहीं हो सकते n एंड p और यहाँ पर n की बात ही नहीं की गई है ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसमें ऑप्शन नंबर ए जिसमें हमें ये कंडीशन मिल रही है कि n शुड बी इक्वल टू p। अब इसी स्टेटमेंट के बेस्ड एक क्वेश्चन नंबर 5 भी है उसे भी देख लेते हैं। 5 में क्या बोला है हमें कि इफ अब इन्होंने बोला है कि अगर n और p बराबर आते हैं देन द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी व्हाट इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए। 7 इज कांस्टेंट ऑर्डर पे कोई फर्क डालेगा नहीं 5 पे कोई फर्क नहीं डालेगा। तो x को देखते हैं x का ऑर्डर कितना है x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n का ठीक है और जी z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p का। अब हमें बोला है कि n एंड p दोनों कैसे हैं बराबर है और साथ में ये दोनों जो मैट्रिसेस है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो n और p तो इसने पहले से बराबर दिया है इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो सकता है या तो 2 क्रॉस n हो या तो 2 क्रॉस p हो दोनों में से कोई एक क्योंकि n और p कैसे आपस में बराबर है। तो ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पर p क्रॉस 2 बन रहा है पर मुझे p क्रॉस 2 नहीं मुझे 2 क्रॉस p या फिर 2 क्रॉस n चाहिए। तो ऐसा मुझे कहाँ मिल रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में 2 क्रॉस n। यहाँ पर क्या है n क्रॉस 3 यहाँ पर है p क्रॉस n। ये कंडीशन मुझे सिर्फ कहाँ मिल रही है ऑप्शन नंबर बी में। समझ आई बात की n इज इक्वल्स टू p के इक्वल था और इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट होने के लिए इन दोनों के ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए। अब अगर n और p बराबर है तो ऑर्डर पॉसिबल क्या हो सकता है या तो n क्रॉस 2 क्रॉस n हो जाए या 2 क्रॉस p हो जाए। तो ऐसा मुझे सिर्फ एक ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a and b are symmetric matrices of same order। सिमेट्रिक मैट्रिसेस पता है आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है ए सिमेट्रिक है दैट मींस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा ए के इक्वल ही आएगा। बी इज सिमेट्रिक तो बी का ट्रांसपोज भी किसके इक्वल आएगा बी के इक्वल आएगा। तो हमें बताना है व्हाट अबाउट दिस मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होगी सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो देखते हैं अगर ये मुझे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो हमारे पास क्या टेस्ट होता है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो लो कर दिया ट्रांसपोज। तो अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए जो बुक में दी गई है। अब ट्रांसपोज कैसे खुलेगा ये ए बी का भी ट्रांसपोज होगा माइनस ये बी ए का भी क्या होगा ट्रांसपोज होगा। अब मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज कैसे खुलता है बी आगे आ जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज उल्टा खुलता है ए बी का ट्रांसपोज उल्टा हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब मुझे ये कंडीशन पहले से पता है कि ए ट्रांसपोज तो ए के इक्वल है एंड बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है तो पुट कर दो ये बन गया बी ए माइनस ए बी उल्टा बन गया। इसे मैं सीधा कर दूंगी तो क्या होगा माइनस कॉमन आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। फाइंड क्या कर रहे थे हम इसका ट्रांसपोज कर रहे थे फाइंड और जो ट्रांसपोज आया वो नेगेटिव आ गया दैट मीन्स ऐसा
A ट्रांसपोज इज माइनस A। अगर इस टाइप की कंडीशन बनती है तो मैट्रिक्स कैसी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका जो ट्रांसपोज है वो भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी होगी? ये होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7। इफ A is the matrix this and A plus A transpose is identity, then what is the value of angle alpha? तो A हमें मैट्रिक्स दी गई है, A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ट्रांसपोज फाइंड करना आता है, जो ये रो है इसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कॉलम में। तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये सेकेंड जो रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमें क्या बोला है कि इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड कर दो तो आइडेंटिटी मिलेगी। ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, 1 1 से 1 1। तो कॉस अल्फा इज 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा इज 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, एंड कॉस अल्फा इज 2 कॉस अल्फा। और क्या बोला है कि ये आइडेंटिटी की इक्वल आ रही है, 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी ऐसी बनेगी। ओके, अब हमें बताना है अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो इक्वल है अगर दोनों मैट्रिसेस, तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को, सॉरी एंट्रीज को। तो ये एंट्री किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल। तो 2 कॉस अल्फा अगर 1 के इक्वल आता है तो कॉस अल्फा आ जाएगा 1/2 के इक्वल। 1/2 के इक्वल आ गया तो अल्फा इज कॉस इनवर्स 1/2। पिछले चैप्टर में हम क्या पढ़ के आ रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या होगा ये यहाँ पर बताओ? कॉस इनवर्स 1/2। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? 1/2 होती है कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? π/3 के इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, π/3। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या करना है? द मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ A और B एक दूसरे की इनवर्स कब होगी? हमें बोला गया है कि A का इनवर्स B इनवर्स और B का इनवर्स A। ऐसी कंडीशन हमें कब मिलेगी? तो ऐसा मुझे कब मिल सकता है? अगर A B आइडेंटिटी के इक्वल है तो। एंड कौन से ऑप्शन में ऐसा मुझे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 3rd। ए बी और बी ये दोनों इक्वल हो, आइडेंटिटी के इक्वल, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इनवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज दिस सच दैट ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो ये इनमें से कौन सा रिलेशन आएगा? तो फाइंड करते हैं हम। ए इज दिस, ए का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस की कैसे होती है? रो एंड कॉलम वाइज, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। किसके इक्वल आ गया ये? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। फर्स्ट एलिमेंट ये क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, तो अल्फा बीटा माइनस, ये आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस अगेन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब मुझे थर्ड एलिमेंट चाहिए, यानी कि 2 1 एलिमेंट। तो वो कैसे? अब मुझे कौन सी रो से काम होगा? सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो क्या मिलेगा? अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा के बाद ये मिलेगा माइनस का अल्फा गामा, माइनस का अल्फा गामा। नेक्स्ट फर्स्ट सेकेंड रो और ये एलिमेंट लेके चलो। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी, मतलब ए स्क्वायर मिला मुझे, और ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है। दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी 1 0 0 1। तो मुझे बताना है कौन सा रिलेशन इसमें से सही होगा। तो देखो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो मैं कंपेयरिंग कर सकती हूँ एलिमेंट्स की। तो इसका 1 1 एलिमेंट इसके 1 1 एलिमेंट के इक्वल होगा। दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा
इज इक्वल्स टू 1। तो ये ऐसा बन सकता है कि मैं इन दोनों एलिमेंट्स को उस तरफ लेके जाऊं तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ऐसा कोई रिलेशन है? 1 माइनस, ऑप्शन नंबर सी, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने ऐसी एक ही मैट्रिक्स होती है जीरो मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी होती है और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। ओके इसके अलावा आपको ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती। कंडीशन से पता लग रहा है ए ये सिमेट्रिक के लिए है और ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता एक टाइम पे कि एक ही मैट्रिक्स माइनस में भी हो प्लस में भी हो। ओनली जीरो इज देयर, जो जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी है जो सिमेट्रिक भी होगी एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैट्रिक्स बी इज 1 क्रॉस n व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ओके आपको मैट्रिक्स बी का ऑर्डर दिया गया है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है जी 1 क्रॉस n। तो 1 डिनोट करता है किसको? फर्स्ट एलिमेंट रो को एंड सेकंड एलिमेंट किसको? कॉलम्स को। तो उसमें एक ही रो है, एक रो मतलब ओनली दिस, और n रोज है। n रोज अभी ने बताया नहीं कि n कितना। तो ये कैसी मैट्रिक्स बनती है? एक रो मैट्रिक्स बन रही है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है? द एलिमेंट्स A33 ऑफ 3 क्रॉस 3 एलिमेंट्स मैट्रिक्स वेयर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इस तरीके से डिफाइंड है। तो यानी कि हमें बताना है पोजीशन A33 पर कौन सा एलिमेंट आएगा, यानी कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। और रो को यहाँ पर कौन डिनोट कर रहा है? I, और कॉलम को कौन डिनोट कर रहा है? J। तो इसने बोला है व्हेन I इज इक्वल्स टू 3 एंड J इज इक्वल्स टू 3। तो एलिमेंट क्या मिलेगा? तो यहाँ पुट कर दो, तो A33 क्या मिलेगा मुझे? 2 इंटू 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स और ये कंडीशन दी है कि A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A, तो हमें ये बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, सॉल्व कर दो। I प्लस A क्यूब माइनस 7A होल क्यूब फॉर्मूला आता है आपको तो यूज कर लो। ये बनेगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B, आइडेंटिटी का स्क्वायर इज आइडेंटिटी, A स्क्वायर B प्लस 3A B स्क्वायर माइनस 7A। ओके आइडेंटिटी का क्यूब इज आइडेंटिटी, और इसे मैं ऐसे लिख लूं A स्क्वायर डॉट A प्लस आइडेंटिटी इंटू A, 3A बनेगा, और यहाँ पर प्लस 3A स्क्वायर माइनस 7A। अब इस कंडीशन को यूज कर लो, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? A। तो देखो ये कितना आएगा? आइडेंटिटी प्लस A स्क्वायर इज A डॉट A प्लस 3A, और ये बन जाएगा प्लस 3A माइनस 7A। ओके अब यहाँ पर A स्क्वायर बन रहा है फिर से, और इसे भी हम A लिख देंगे। तो आइडेंटिटी प्लस A प्लस 3A प्लस 3A माइनस 7A। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये क्या बन रहा है? 7 टाइम्स A, और यहाँ पर है माइनस का 7 टाइम A। तो ये सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ आइडेंटिटी। तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ रहा है? आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। तो ये फिनिश हुआ कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 3